वो लड़की। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संसार में हर गलती की सज़ा अलग अलग तरह की होती है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे हर ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और जिसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ती है। ये कहानी है 21 वर्ष के सुमित की, जिसने इतनी कम उम्र में ऐसे खौफनाक मंजर देखे हैं जो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति अपने जीवन काल में शायद ही देखता होगा, क्योंकि इस तरह की घटना सैकड़ों में से किसी एक के साथ होती है। और आज सुमित की उम्र पूरे 55 साल की हो चुकी है और आज भी जब वो अपनी बचपन की उस डरावनी चीज़ों को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। ये बात बहुत पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी और मैं एक दिन मुझे अपने गांव से दूसरे गांव एक पूजा में जाना था। वो गांव मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था और मुझे पैदल ही वहाँ पर जाना था। इसलिए मैं शाम होने से पहले ही उस गांव के लिए रवाना हो गया। कुछ ही घंटों में मैं वहाँ उस पूजा स्थल पर पहुँच गया। पूजा समाप्त होते होते रात के 2 बज गए। वहाँ रुकने की जगह तो थी, पर मैंने सोचा कि अब पूजा समाप्त हो चुकी है तो मैं अपने घर ही लौट जाता हूँ। मैं उसी वक्त रात के 2 बजे अंधेरे में घर की ओर चल दिया। मैं एक कच्ची सड़क पर चल रहा था, तभी मुझे सड़क पे कोई सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक लड़की दिखी। मुझे लगा शायद ये भी उस पूजा स्थल से होके आ रही है। मैंने देखा वो लड़की एकदम से रुक गई और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अचानक मुझे उस लड़की के हाव भाव कुछ अच्छे नहीं लगे। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी और मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं समझ गया कि इस अंधेरी रात में मेरा सामना एक प्रेत आत्मा से हो चुका है और मुझे इससे बचना होगा। मैं जानता था कि अगर मैं कच्ची सड़क पे रहा तो शायद नहीं बच पाऊँगा। मैं तुरंत ही पक्की सड़क पे आ गया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था। जैसे ही मैं पक्की सड़क पे आया और तुरंत ही वो प्रेत आत्मा मेरी नज़रों से गायब हो गई और एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर में उसी सड़क पे खड़ा रहा, क्योंकि मुझे लगा शायद वो प्रेत फिर से ना आ जाए। पर काफ़ी देर रहने के बाद वो नहीं आई। तब मुझे लगा कि अब वो जा चुकी है और मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए। अभी मैं थोड़ी ही दूर चला था कि फिर से मुझे अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत घबरा गया और मुझे डर लगने लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊँगा। मेरे पैर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे और मैं डर से अपने पीछे देख भी नहीं पा रहा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है या नहीं। तभी मेरे आगे एक मंदिर दिखा जो फूस का बना हुआ था। मैं जल्दी से उस मंदिर में जाके बैठ गया। मैंने वहाँ देखा कि कुछ मूर्तियाँ हैं जो अजीब सी आकार की बनी हुई हैं और उस पे पीले रंग के सिंदूर लगी हुई है। जैसे ही मैंने उस मूर्ति को स्पर्श किया, मुझे अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं समझ गया कि ये मंदिर कोई ईश्वर का मंदिर नहीं है, बल्कि एक शैतान पूजने की जगह है। और इतनी देर से मैं इस मंदिर में बैठा हूँ। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए, वरना मेरे साथ
कुछ भी अनहोनी हो सकती है। डर से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि मैं तब तक अपने पीछे आती हुई उस आवाज़ को सुनता रहा जब तक मैं अपने गांव नहीं पहुंच गया। शायद वो आत्मा मेरा पीछा काफ़ी देर तक करती रही। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं कुशल पूर्वक अपने घर को लौट आया, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं काफ़ी देर से उस शैतानी मंदिर में बैठा रहा, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वहाँ से लौटने के बाद मेरी शारीरिक नुकसान तो नहीं हुआ, पर मानसिक नुकसान ज़रूर हुआ। मैं रात भर हर दिन वही सोचता रहता था। मेरे सपने में भी वही मंदिर का ख्याल आता था, और मैं गलती से भी उस मंदिर को दोबारा देखने नहीं गया कि वो मंदिर आखिर वहाँ पर है भी या नहीं। मुझे लगता है कि कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह की गलती आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है। उस दिन सुमित की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। आज भी वो भयानक मंजर रात को उनको सपने में आके डराता है।